चूंकि देव के पास पहले से ही 3 अष्टमदर संप्रदाय स्थापना टोकन थे, इसलिए किसी भी संप्रदाय के मिशन की आवश्यकता नहीं थी, न ही अमर भूमि संप्रदाय का अभिवादन करने की। यदि आवश्यक भी होता तो देव उनका अभिवादन करने नहीं जाता, क्योंकि वह जानता था कि अमर भूमि संप्रदाय उसे अवश्य परेशान करेगा। पलक झपकते ही 3 दिन और बीत गए। इस दिन फीनिक्स संप्रदाय शोर और उत्साह से भरा हुआ था, मानो कोई भव्य आयोजन हो रहा हो। आज वह दिन था जब फीनिक्स संप्रदाय को 8वें दर्जे के संप्रदाय में पदोन्नत किया जाना था। फीनिक्स संप्रदाय के संप्रदाय परिसर के बाहर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे। वे सभी क्लाउड काउंटी शहर के 9वें दर्जे के संप्रदाय थे। देव बाहर नहीं बल्कि मुख्य हॉल के अंदर खड़ा था। बाहर मेहमानों का स्वागत बैंगनी दैत्य राजा रुद्रप्रताप कर रहे थे। शायद रुद्रप्रताप का नाम कोई नहीं जानता था, लेकिन बैंगनी दैत्य राजा की उपाधि सभी को पता थी। साधना क्षेत्र की दृष्टि से वर्तमान बैंगनी दैत्य राजा रुद्रप्रताप पूरे फीनिक्स संप्रदाय में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति थे। मेहमानों का स्वागत करने के लिए उनके बाहर आने से ही उनके चेहरे पर एक शानदार भाव दिखाई दे रहा था। 9वें दर्जे के संप्रदाय देवजाल संप्रदाय गुरु जगदीप आ गए हैं। 9वीं दर संप्रदाय 9 तलवार संप्रदाय गुरु भैरव आ गए हैं। 8वीं दर संप्रदाय हान संप्रदाय नेता अजीत आ गए हैं। 8वीं दर संप्रदाय देवी महल देवी आ गई हैं। प्रवेश द्वार पर तीक्ष्ण दृष्टि वाले शिष्य खड़े थे और जब भी कोई संप्रदाय आता तुरंत घोषणा कर देते थे। बैंगनी दानव राजा अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ लगातार इन संप्रदाय गुरुओं का अभिवादन कर रहे थे। मुख्य हॉल के अंदर देव मुख्य आसन पर बैठे थे, बीच बीच में मुस्कुराते हुए और इन संप्रदाय गुरुओं के साथ नमस्कार संवाद करते हुए। वास्तव में देव अपने मन में जानता था कि फीनिक्स संप्रदाय के साथ वास्तव में अच्छे संबंध रखने वाले केवल 3 संप्रदाय थे, देवजाल संप्रदाय, देवी महल और हान संप्रदाय। हालांकि जब ये महासंप्रदाय अवतरित हुए तो इन तीनों संप्रदायों में से कोई भी प्रकट नहीं हुआ। देव अच्छी तरह जानता था कि अगर वे वास्तव में प्रकट होते तो वे मूर्ख होते। इन 9वें और 8वें दर के संप्रदायों की तो बात ही छोड़िए, प्रथम दर के संप्रदाय भी महासंप्रदायों का सीधे सामना करने का साहस नहीं कर सकते। संप्रदाय गुरुदेव का विशाल फीनिक्स सचमुच ईर्ष्या का पात्र है। एक बच्ची बाहर से अंदर आई, उसकी बातों में चिढ़ाने का भाव था। अगर देवी को पसंद आए तो मैं उन कारीगरों को वापस बुलाकर तुम्हारे देवी महल के लिए भी ऐसा ही फीनिक्स बनवा सकती हूँ। देव मुस्कुराते हुए खड़ा हुआ। मेरा देवी महल फीनिक्स संप्रदाय नहीं है, मुझे फीनिक्स किस लिए चाहिए? अगर मैं बनवाऊं भी तो वह मेरी ही छवि में बना होना चाहिए। देवी ने मुंह बनाया। देव की आंखें चमक उठीं और उसने फिर कुछ नहीं कहा। उसे कैसे पता था कि यह फीनिक्स, जो देखने में साधारण सा लगता है, अपने भीतर अद्भुत गहराई समेटे हुए है। संप्रदाय गुरुदेव। तभी अजीत की आकृति भी अंदर आई। देव ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और कुछ नहीं कहा। अजीत के साथ उसके रिश्ते को सचमुच किसी विनम्र शब्द की जरूरत नहीं थी। फीनिक्स संप्रदाय के 8वें दर संप्रदाय में पदोन्नति पर बधाई, सचमुच एक खुशी का अवसर। यह कल्पना करना कठिन है कि 2 साल से भी कम समय में फीनिक्स संप्रदाय 8वें दर संप्रदाय में पदोन्नत हो चुका है, जबकि हम 1 सदी से 9वें दर संप्रदायों के बीच रहे हैं, फिर भी अब भी वही हैं। वास्तव में 1.5 साल पहले फीनिक्स संप्रदाय बिल्कुल हमारे जैसा था, और अब यह एक ऐसी चीज है जिसका हमें सम्मान करना चाहिए। विभिन्न संप्रदाय गुरुओं के बैठने के बाद 9वें दर संप्रदायों के वे संप्रदाय गुरु जिनके फीनिक्स संप्रदाय के साथ संबंध बहुत गहरे नहीं थे, सभी एक दूसरे की चापलूसी करने और प्रशंसा करने लगे।
सबकी ताकत से 8वें दर संप्रदाय का होना कोई समस्या नहीं है, देव ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया। चाहे जो भी हो, उनकी उपस्थिति उसके लिए एक दिखावा थी। इस संप्रदाय ने हमारे लोगों को पहले ही एक शानदार दोपहर का भोजन तैयार करने का निर्देश दे दिया है। मुझे आशा है कि सभी को इसमें कोई कमी नहीं लगेगी, देव ने कहा। नहीं नहीं, संप्रदाय गुरुदेव, आप क्या कह रहे हैं? हम जैसे साधक अक्सर साधना के लिए खुद को एकांत में रखते हैं, इसलिए हमें अच्छा भोजन किए हुए बहुत समय हो गया है। उन नवम दर संप्रदायों के संप्रदाय गुरुओं ने तुरंत बोलना शुरू किया। ऐसा लग रहा था जैसे वे दोपहर के भोजन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हों। उनके व्यवहार से अजीत ने चुपके से अपना सिर हिलाया, लेकिन जगदीप की तरह उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं दिखा। हालांकि देवी अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सकीं, वे अपनी आंखें घुमाती रहीं मानो उन्होंने जहर खा लिया हो, और उनका चेहरा बिल्कुल भी नहीं दिखा। दूसरों ने स्वाभाविक रूप से देवी को आंखें घुमाते हुए देखा, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वे कुछ कहें, और वे देवी से बात भी नहीं कर रहे थे, इसलिए उन्होंने अनदेखा करने का नाटक किया और अपनी मर्जी से बोलते रहे, जबकि देवी अपनी मर्जी से आंखें घुमाती रहीं। दोपहर होने वाली है, इसलिए सभी लोग कृपया इस संप्रदाय में एक अच्छे पेय के लिए शामिल हों, देव ने मुस्कुराते हुए खड़े होते हुए कहा। रिपोर्ट। लेकिन उसी समय दूर से एक आकृति अचानक दौड़ती हुई आई, फीनिक्स संप्रदाय का एक शिष्य। क्या हुआ? देव ने पूछा। संप्रदाय गुरु को रिपोर्ट कर रहा हूं, बाहर। बाहर 2 लोग आए हैं, शिष्य हिचकिचाया। कौन? देव ने थोड़ा भौहें चढ़ाई, वह शिष्य के हाव भाव से बता सकता था कि नए लोग बिल्कुल भी मिलनसार नहीं थे। ये अमर भूमि संप्रदाय के लोग हैं, शिष्य ने कहा। अमर भूमि संप्रदाय? देव ने गहरी भौहें चढ़ाई। अमर भूमि संप्रदाय? और यह नाम सुनते ही देवी, जगदीप और अजीत के अलावा बाकी सभी संप्रदाय के गुरुओं के भाव बदल गए और वे अचानक उठकर बाहर भाग गए। इस समय फीनिक्स संप्रदाय के चौक में एक बड़ी भीड़ बीच में एक पुरुष और एक महिला को घेरे खड़ी थी। वे कुछ बोल नहीं रहे थे, बस आपस में लगातार फुसफुसा रहे थे। आखिरकार वे अमर भूमि संप्रदाय के लोग थे। संप्रदाय गुरुदेव की अनुमति के बिना उन्हें यूं ही अंदर नहीं आने दिया जा सकता था, नहीं उन्हें ऐसे ही बाहर खड़ा छोड़ा जा सकता था। इसलिए रुद्रप्रताप ने उन्हें अभी चौक में ही इंतजार करने को कहा। पुरुष सुंदर था और महिला भी सुंदर थी, जिसका शरीर सुडौल था और उसके पूरे शरीर पर एक आकर्षक आकर्षण था। फीनिक्स संप्रदाय के शिष्यों को अपने चारों ओर देखकर महिला कभी कभी उन्हें इशारा करती या आंख मारती, उसमें एक सहज आकर्षण था जिससे शिष्यों के दिल धड़क उठते थे। हालांकि उस पुरुष के चेहरे पर एक अहंकार था, उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं, ऐसा लग रहा था जैसे वह वहां इंतजार करने से नाराज हो। तुम्हारे संप्रदाय गुरु आखिर कब बाहर आएंगे? उस पुरुष ने दुखी होकर पूछा। ये पुरुष और महिला इस बार अमर भूमि संप्रदाय द्वारा भेजे गए 2 लोग थे। पुरुष का नाम आर्य था और महिला का नाम काव्या था। दोनों अमर गुरु चंद्रमोहन और ड्रैगन देव लोक के महापुरुषों के शिष्य थे। अभी तो सिर्फ 1 मिनट ही हुआ है। अगर फीनिक्स संप्रदाय का कोई शिष्य भी रिपोर्ट करने जाता तो भी इतना समय लग जाता। मुझे उम्मीद है कि महामहिम थोड़ा धैर्य रख पाएंगे, रुद्रप्रताप ने शांति से कहा। तुम एक साधारण निम्न संप्रदाय के व्यक्ति मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? आर्य की भौहें तन गईं। तो फिर मैं तुमसे कैसे बात करूं? रुद्रप्रताप जरा भी पीछे नहीं हटे। उच्च संप्रदाय ने तुम्हें बहुत देर तक इंतजार करवाया है। जैसे ही दोनों आपस में झगड़ रहे थे, अचानक एक हाफती हुई आवाज आई, मानो वक्ता ने आर्य और काव्या से मिलने के लिए अपनी पूरी गति लगा दी हो। आर्य ने रुद्रप्रताप पर ठंडी खर्राटे भरी,
फिर उसे अनदेखा कर दिया और दूर देखने के लिए मुड़ गई। एक मोटा व्यक्ति तेजी से आ रहा था, सफेद कपड़े पहने, मांस के लुढ़कते गोले की तरह दौड़ रहा था। क्या वह क्या वह देव है? काव्या की आकर्षक आंखें चौड़ी हो गईं, कुछ अविश्वास से। हालांकि उन दोनों ने अमर गुरु चंद्रमोहन की स्क्रीन पर देव की आधी आकृति ही देखी थी, पूरी नहीं, और नहीं उसके दोनों ओर। लेकिन उस समय देव ने सफेद कपड़े पहने थे, लेकिन वह इतना मोटा कैसे हो सकता है? एक महिला के लिए, भले ही वह किसी की हत्या कर दे, अगर दूसरा व्यक्ति सुंदर और अच्छे स्वभाव का हो तो उसके हाथों मरना एक अनोखा एहसास होगा। लेकिन अब तुम्हारे संप्रदाय के गुरु का रूप निश्चित रूप से अनोखा है, आर्य ने ठंडी खर्राटे भरी। रुद्रप्रताप भी कुछ नहीं बोला। उसने मोटे आदमी को 9वें दर के संप्रदाय, सहस्त्र पर्वत संप्रदाय के संप्रदाय गुरु पुष्कर के रूप में पहचाना। हालांकि उसका शरीर मोटा था, उसकी साधना अंतिम चरण ड्रैगन कोर क्षेत्र में थी। तुम दोनों ऊपरी संप्रदाय, अमर भूमि संप्रदाय से ही होगे, है ना? पुष्कर दौड़कर आया, जल्दी से अपनी मुट्ठियां बांध लीं और झुककर बार बार कहा, कनिष्ठ, ऊपरी संप्रदाय के 2 महापुरुषों का अभिवादन करता है। मैं समय पर आपका अभिवादन नहीं कर पाया, और मुझे आशा है कि ऊपरी संप्रदाय के दोनों वरिष्ठ सदस्य मुझे क्षमा कर देंगे। तुम देव हो, आर्य ने ठंडे स्वर में कहा। देव? पुष्कर एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर जल्दी से अपना सिर हिलाया। नहीं नहीं, मैं देव नहीं हूं। मैं सहस्त्र पर्वत संप्रदाय का संप्रदाय गुरु पुष्कर हूं। तुम देव नहीं हो। यह सुनकर आर्य और काव्या के भाव ठंडे पड़ गए। आर्य का गुस्सा तुरंत भड़क उठा और उसने अपना हाथ पुष्कर के शरीर पर जोर से पटक दिया। धमाका! पुष्कर का मोटा शरीर मांस के गोले जैसा दर्जनों मीटर तक उड़ता रहा, आखिरकार एक पत्थर के खंभे से टकराकर रुक गया। लगातार खून उगलता रहा। साले, अगर तू देव नहीं है तो यहाँ क्या कर रहा है? आर्य ने ठंडी नजरों से पुष्कर के शरीर को देखा। उसे लगा जैसे उसे बेवकूफ बनाया गया हो। वे दोनों साफ तौर पर देव के बाहर आकर उनका स्वागत करने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन यह पुष्कर भागता हुआ बाहर आ गया था। उनकी नजर में एक 9वें दर्जे के संप्रदाय के एक साधारण संप्रदाय गुरु की क्या कीमत थी? वह तो उन्हें नीचा दिखा रहा था। रुद्रप्रताप और फीनिक्स संप्रदाय के कई शिष्य शांति से एक तरफ खड़े थे, मानो कुछ हुआ ही न हो। पुष्कर के चेहरे पर चापलूसी और चापलूसी का भाव कौन नहीं देख सकता था। और तो और पुष्कर के पीछे 9वीं दर के संप्रदायों के 10 से ज्यादा संप्रदाय गुरु थे। जाहिर है इन लोगों को देव ने निर्देश नहीं दिए थे, बल्कि अमर भूमि संप्रदाय का नाम सुनते ही वे अपनी इच्छा से तुरंत वहां आ गए थे। उन्हें डर था कि कहीं कोई देरी अमर भूमि संप्रदाय को ठेस न पहुंचा दे। वरना देवजाल संप्रदाय उनमें क्यों नहीं था? देवी महल उनमें क्यों नहीं था? हान संप्रदाय उनमें क्यों नहीं था? उसे यही सजा मिली। कुछ शिष्यों ने पुष्कर की दयनीय स्थिति देखी और मन ही मन उपहास किया। यही तो दूसरों की चापलूसी करने का नतीजा है। और बाकी दर्जन भर संप्रदाय गुरु जो दौड़कर आने वाले थे, यह दृश्य देखकर कांप उठे और वहीं रुक गए और सोचने लगे कि क्या उन्हें श्रद्धांजलि देने आना चाहिए। महाशय, संप्रदाय गुरु आपकी उपस्थिति का अनुरोध करते हैं। तभी वह शिष्य जिसने पहले सूचना दी थी फिर से वहां आया। हालांकि वह केवल एक शिष्य था, लेकिन उन दोनों के सामने वह न तो विनम्र था और न ही अभिमानी। उसका भाव शांत था, जो पुष्कर की तीव्र चापलूसी और चापलूसी के साथ एक जबरदस्त विरोधाभास पैदा कर रहा था। संप्रदाय गुरुदेव का चेहरा वाकई बहुत बड़ा है। आर्य की आंखों में एक ठंडी चमक सी चमक उठी और उसने ठंडे स्वर में कहा, काव्या और मैं अमर भूमि संप्रदाय से हैं। संप्रदाय स्तर के लिहाज से
हम आपके फीनिक्स संप्रदाय के उच्च संप्रदाय हैं। हम दोनों उच्च संप्रदाय के सदस्य होने के नाते फीनिक्स संप्रदाय को उसकी पदोन्नति पर बधाई देने के लिए उपहार लाए हैं। फिर भी देव वह न सिर्फ बाहर नहीं आता बल्कि यह भी चाहता है कि हम उससे मिलने जाएं। संप्रदाय गुरु अपने काम में व्यस्त हैं और जा नहीं सकते। हमें उम्मीद है कि आप दोनों समझ जाएंगे, शिष्य ने कहा। मैं देखना चाहता हूं कि उसके पास क्या जरूरी काम है कि वह मेरे अमर भूमि संप्रदाय के लोगों से मिलने की भी हिम्मत नहीं कर रहा है। आर्य ने ठंडी सांस ली और वह और काव्या पहरेदार के साथ मुख्य हॉल की ओर चल पड़े। उसी समय जिन दर्जन भर संप्रदाय गुरुओं को नकार दिया गया था, उन्होंने भी एक दूसरे को देखा और तेजी से उनके पीछे चल पड़े। पुष्कर समेत, हालांकि उसे कुछ चोटें आई थीं और उसके मुंह के कोनों पर अभी भी खून के धब्बे थे, फिर भी उसने एक भी आवाज निकालने की हिम्मत नहीं की। फिर भी उसे उठकर उनके पीछे भागना पड़ा। मुख्य हॉल में देव शराब की जगह चाय से टोस्ट कर रहा था। अजीत और अन्य लोगों के साथ प्याले बदल रहा था। उसे अमर भूमि संप्रदाय के लोगों की परवाह नहीं थी। अगर अमर भूमि संप्रदाय के गुरु भी आ जाते तो उसे कोई परवाह नहीं होती। थोड़ी देर में बाहर से शोर सुनाई दिया। सबने ऊपर देखा और तुरंत रिपोर्टिंग करने वाले शिष्य को आगे आगे चलते हुए देखा। उसके बाद आर्य और काव्या और फिर दर्जन भर संप्रदाय गुरु और पुष्कर। ये निकम्मे बधाई देने आए थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने सुना कि अमर भूमि संप्रदाय से लोग आ गए हैं, वे तुरंत बाहर आकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने लगे। देवी ने धीमी आवाज में गुनगुनाया, आखिरकार वे 9वीं दर के संप्रदाय के गुरु ही तो हैं। अमर भूमि संप्रदाय एक सातस्तरीय संप्रदाय है, इसलिए उनकी हरकतें समझ में आती हैं, देव ने शांति से कहा। जल्द ही सभी मुख्य हॉल में दाखिल हो गए। संप्रदाय गुरु अमर भूमि संप्रदाय के लोगों को लाया गया है। शिष्य ने मुट्ठियां भींचकर प्रणाम किया। समझ गए, आप नीचे जा सकते हैं, देव ने सिर हिलाया। हाँ, शिष्य ने जवाब दिया और धीरे धीरे पीछे हट गया। आप देव हैं। शिष्य के जाने के बाद आर्य ने तुरंत बात की। वह स्वाभाविक रूप से घमंडी और असाधारण रूप से प्रतिभाशाली था। हमेशा अमर भूमि संप्रदाय का एक विलक्षण विद्वान रहा था। अमर भूमि संप्रदाय में भी किसी ने भी उसके साथ इतनी उदासीनता से पेश आने की हिम्मत नहीं की थी। एक साधारण 8वें दर के संप्रदाय की तो बात ही छोड़ दीजिए। हम अमर भूमि संप्रदाय से हैं, जो आपके फीनिक्स संप्रदाय से एक श्रेष्ठ संप्रदाय है। संप्रदाय गुरुदेव, आपका चेहरा कितना सुंदर है। आप हमसे मिलने नहीं आते बल्कि चाहते हैं कि हम आपसे मिलें, आर्य ने देव को घूरते हुए कहा। काव्या ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी नजरें देव पर टिकी थीं। उनमें प्रकाश की लहरें बह रही थीं, मानो वे किसी का भी दिल चुरा लें। यह कहना जरूरी है कि काव्या वाकई बहुत खूबसूरत थी। वह दिखने में सिर्फ 20 साल की थी, लेकिन असल में वह 40 से ज्यादा की हो चुकी थी। उम्र के लिहाज से काव्या पहले ही अधेड़ उम्र में पहुंच चुकी थी, लेकिन जितनी ज्यादा उम्र उतनी ही ज्यादा उसकी आकर्षक और मनमोहक आभा। इसके अलावा काव्या ने खुद भी एक आकर्षण साधना तकनीक विकसित की थी। उसके हर हाव भाव से एक मोहक आभा निकलती थी और अस्थिर इच्छा शक्ति वाले लोग आसानी से उसमें डूब सकते थे। उसने देव की तरफ देखा और उसे भी अपनी तरफ घूरता देखकर वह मन ही मन हंसी रोक नहीं पाई। चाहे वह कितना भी शक्तिशाली साधक क्यों न हो, उसके आकर्षण से बच नहीं सकता था। हालांकि वह साफ तौर पर बहुत ज्यादा सोच रही थी। देव ने उसकी तरफ देखा, उसके चेहरे पर शांति बनी रही। उसने आर्य की बातों पर ध्यान भी नहीं दिया, बल्कि अपनी नजर पुष्कर पर गड़ा दी, जिसका मुंह खून से सना हुआ था। संप्रदाय गुरु पुष्कर बस थोड़ी देर के लिए, 3 मिनट से भी कम समय के लिए बाहर गए थे।
उन्हें इतनी चोटें कैसे लग सकती हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे फीनिक्स संप्रदाय में सीढ़ियां ठीक से नहीं बनी थीं और संप्रदाय गुरु पुष्कर बहुत तेज दौड़े और उन्हें देख नहीं पाए, जिससे वह गिर गए? देव ने गंभीरता से पूछा। पुष्कर के चेहरे पर शर्मिंदगी झलक रही थी और उसने झट से कहा, नहीं नहीं, यह मेरी अपनी समस्या थी, इसका सीढ़ियों से कोई लेना देना नहीं है। वह कैसे नहीं सुन सकता था कि देव के शब्दों का कोई छिपा हुआ अर्थ था। आज फीनिक्स संप्रदाय मुख्य पात्र था और देव मुख्य पात्र थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने सुना कि अमर भूमि संप्रदाय आ गया है, वे तुरंत बाहर भाग गए, देव और अन्य लोगों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। इससे साफ जाहिर था कि उन्होंने फीनिक्स संप्रदाय और देव को नजरअंदाज कर दिया था। इस मौके का फायदा उठाते हुए देव ने उन्हें शर्मिंदा करने वाले कुछ शब्द कैसे न कहे। तो ऐसा ही है। देव ने प्रबुद्ध भाव से सिर हिलाया। संप्रदाय गुरु पुष्कर, शर्मिंदा मत हो। अगर वाकई कोई सीढ़ियां खराब बनी हैं तो मुझे बताइए और मैं उन शिष्यों को जरूर सजा दूंगा जिन्होंने उन्हें बनाया था, और उन सीढ़ियों को बुरी तरह तोड़कर फिर से बनाऊंगा और संप्रदाय गुरु पुष्कर को न्याय दिलाऊंगा। कैसा रहेगा? पुष्कर, कई संप्रदाय गुरु, साथ ही अजीत और जगदीप और देवी और आसपास के अन्य लोग भी कुछ अवाक रह गए। न्याय दो? मजाक करना है तो मजाक करो। न्याय की बात कदमों से क्यों करें? मैंने सोचा था कि तुम सिर्फ दुखी होने पर ही कुछ करोगे और गुस्से में ही मारोगे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी वाकपटु हो। देवी ने देव की तरफ देखा। यह देखकर कि देव बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रही थी, वह आंखें घुमाने से खुद को रोक नहीं पाई। जरूरत नहीं है, संप्रदाय प्रमुख देव का उच्च संप्रदाय से कुछ मामला है, बेहतर होगा कि पहले तुम अपने मामले पर चर्चा कर लो। मैं यहाँ ठीक हूँ। पुष्कर इतना शर्मिंदा हुआ कि काश उसे जमीन में कोई दरार मिल जाती जिससे वह रेंगकर अंदर जा पाता। सच में कोई जरूरत नहीं है। देव ने फिर कहा, आज वह दिन है जब मेरे फीनिक्स संप्रदाय को 7वें दर्जे के संप्रदाय में पदोन्नत किया गया है। अगर कोई कमी है, चाहे वह कुछ भी हो, मैं न्याय पाने में सभी की मदद करूंगी। इसलिए कृपया खुलकर बोलो, शर्माओ मत। जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। पुष्कर ने बार बार अपना सिर हिलाया और साथ ही मन खुद पर नाराज भी हुआ। उसकी ज़बान इतनी घटिया क्यों थी? वह किसी कुत्ते की तरह दौड़ा। आर्य ने उसे पीटा और फिर देव ने उसका मजाक उड़ाया। वह सचमुच दोनों तरफ से नापसंद था। संप्रदाय गुरुदेव, एक उदास आवाज आई, लगभग हर शब्द को काटते हुए, साफ जाहिर कर रही थी कि उसके दिल में जो गुस्सा था वह बयान से परे था। ओह, मैं तो उच्चतर संप्रदाय के 2 मजबूत साधकों के बारे में भूल ही गया था। देव ने आर्य की तरफ देखा और जल्दी से कहा, आओ आओ, जल्दी से बैठो, जल्दी से बैठो। यहाँ तो कुर्सी भी नहीं है, तुम हमसे कैसे बैठने की उम्मीद करते हो? आर्य लगभग दहाड़ उठी, और हाँ, हम दोनों आज यहाँ बैठने के लिए नहीं बल्कि सच्चे दिल से बधाई देने के लिए आए हैं। लेकिन संप्रदाय गुरुदेव, आपने तो हमें दरकिनार ही कर दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरा अमर भूमि संप्रदाय इन 9वें दर के संप्रदायों से कमतर हो? यह सुनकर पुष्कर और 9वें दर के अन्य संप्रदाय गुरुओं के चेहरे बदल गए, लेकिन उन्होंने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। आर्य के भाषण का हर शब्द सबको बता रहा था कि वह कितना घमंडी था, उसका रुतबा कितना ऊंचा था और वह 9वें दर के संप्रदायों को कितना नीचा समझता था। हालांकि यह सच था, लेकिन इस तरह जोर से कहना वाकई अप्रिय था। आपका ऐसा कहना गलत है। देव ने सिर हिलाया और मुस्कुराया, वे 9वीं दर के संप्रदाय हैं, यह सच है। वे अमर भूमि संप्रदाय से डरते हैं, यह सच है।
लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अमर भूमि संप्रदाय उनका बेहिसाब अपमान कर सकता है। मैं आपसे बस एक बात पूछता हूँ, क्या अमर भूमि संप्रदाय भी अपनी वर्तमान स्थिति तक पहुँचने के लिए 9वीं दर के संप्रदाय से शुरू हुआ था? हम आर्य ने ठंडी सांस ली और कुछ नहीं कहा। संप्रदाय गुरुदेव की वाक्पटुता वाकई लाजवाब है। हालांकि संप्रदाय गुरुदेव ने जो कहा वह गलत नहीं है। अमर भूमि संप्रदाय की शुरुआत भी 9वीं दर के संप्रदाय से हुई थी, लेकिन वह अतीत की बात है। समय अलग है, लोग अलग हैं, इसलिए हमें अतीत के बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या आप सहमत नहीं हैं? काव्या बोल रही थी, उसकी आवाज घंटी जैसी थी। फिर भी एक गहरा आकर्षण था, जिसे सुनकर लोगों के दिल कांप उठते थे। काश वे उसे तुरंत गले लगा लेते और उसे दिलासा दे पाते। लोमड़ी देवी ने मन ही मन कोसा, काव्या को बहुत अप्रिय पाया। वह एक बच्ची जैसी दिखती थी, लेकिन वह भी एक महिला थी। बस शायद अपनी शारीरिक स्थिति के कारण उसका मन उतना परिपक्व नहीं था। उसे हमेशा इस तरह की लोमड़ी से सबसे ज्यादा नफरत थी। मैंने तुम्हें अतीत से तुलना करने के लिए नहीं कहा था। मैं बस तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि ये 9वीं दर के संप्रदाय भी एक दिन आगे बढ़ेंगे। अगर वे अमर भूमि संप्रदाय के समान स्तर पर पहुंच जाएं, तो क्या तुम अब भी उनसे इसी लहजे में बात कर सकते हो? देव ने शांति से कहा। यह तभी होगा जब वे उस स्तर तक पहुंच जाएं। आर्य ने तिरस्कार प्रकट किया। चारों प्रांतों में 7 स्तरीय संप्रदाय सर्वोच्च स्तर के हैं, और पूरे पूर्वी मकबरे साम्राज्य में केवल एक ही 6 स्तरीय संप्रदाय है। मेरा अमर भूमि संप्रदाय पीसफुल प्रांत के सबसे शक्तिशाली 7 स्तरीय संप्रदायों में से एक है। क्या अन्य 7 स्तरीय संप्रदाय अमर भूमि संप्रदाय की बराबरी कर सकते हैं? अगर इन बंजर भूमि को 7 स्तरीय संप्रदायों में पदोन्नत भी कर दिया जाए तो क्या होगा? तुम आखिरकार कोई खुद को रोक नहीं सका। वे अपने संप्रदायों के संप्रदाय गुरु थे, वे खुद को इस तरह अपमानित कैसे होने दे सकते थे? लेकिन वे अंततः बहुत डरपोक थे। हालांकि उनके दिलों में गुस्सा था, फिर भी उन्होंने वह नहीं कहा जो वे कहना चाहते थे। ठीक है, तुम्हारा अमर भूमि संप्रदाय मजबूत है, तुम्हारा अमर भूमि संप्रदाय अद्भुत है, तुम्हारा अमर भूमि संप्रदाय स्वर्ग के नीचे अजेय है। जो कोई भी तुम्हें देखता है उसे 3 बार घुटने टेककर प्रणाम करना चाहिए। क्या अब तुम संतुष्ट हो? देव के पास यहाँ आर्य के साथ बातचीत जारी रखने का धैर्य साफ नहीं था। वह देख सकता था कि हालांकि आर्य की साधना ड्रैगन देवलोक के प्रारंभिक चरण में थी, लेकिन उसे मानवीय संबंधों की ज्यादा समझ नहीं थी। अगर देव का अनुमान सही था, तो यह व्यक्ति अमर भूमि संप्रदाय में एक हॉट हाउसफुल होगा, जो सिर्फ साधना कर रहा होगा, लेकिन जिसने शायद ही किसी परीक्षा का अनुभव किया हो। अब बताओ, अमर भूमि संप्रदाय तुम्हें यहाँ क्यों भेज रहा है? देव ने पूछा। उद्देश्य? आर्य के होंठ एक ठंडी व्यंग्यात्मक मुस्कान में बदल गए। फीनिक्स संप्रदाय को आज 8वीं धारा संप्रदाय में पदोन्नत किया जा रहा है। मेरे अमर भूमि संप्रदाय का उद्देश्य स्वाभाविक रूप से हमारी हार्दिक बधाई देना है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, आर्य ने अपनी हथेली घुमाई और एक चंदन की लकड़ी का डिब्बा प्रकट हुआ। डिब्बा प्रकाश की एक परत से ढका हुआ था और आर्य ने उसे सीधे देव की ओर फेंका। यह मेरे अमर भूमि संप्रदाय की ओर से उपहार है। देव ने डिब्बा पकड़ लिया, उसे थोड़ा भारी लगा। आर्य की ओर देखने के बाद उसने डिब्बा खोला। फुफकार। जैसे ही डिब्बा खुला, एक घना बैंगनी काला कोहरा तुरंत डिब्बे से फूट पड़ा। लगभग एक पल में कोहरे ने पूरे हॉल को घेर लिया। अरे नहीं, यह जहर क्यूई है। अजीत, अमर गुरु और अन्य लोगों ने तुरंत धुंध में अंतर महसूस किया।
उन्होंने तुरंत अपनी पांचों इंद्रियां बंद कर लीं और आर्य और काव्या को गुस्से से घूरने लगे। हाँ हाँ संप्रदाय गुरुदेव, यह शानदार उपहार कैसा है? आर्य खिलखिलाकर हंस पड़ी। वह उत्साहित था क्योंकि क्यूइज हर को अमर भूमि संप्रदाय के एक बहुत प्रसिद्ध रसायनज्ञ ने परिष्कृत किया था। यहाँ तक कि एक ड्रैगन देव क्षेत्र मध्य चरण साधक भी इसकी एक बूंद भी अंदर लेने पर 3 घंटे के लिए सारी साधना खो देता। और ये 3 घंटे आर्य और काव्या के लिए सचमुच पर्याप्त थे। लेकिन इसी क्षण देव ने अपना हाथ हिलाया और धुंध से भरा सारा स्थान पूरी तरह से बंद हो गया। उसका एक निशान भी नहीं बचा। अंतरिक्ष जादू, या यूं कहें कि अंतरिक्ष के नियम पर उसका शोध अत्यंत गहन स्तर पर पहुंच गया था। चंदन के डिब्बे से निकली जहरीली क्यूई की इस छोटी सी मात्रा की तो बात ही छोड़िए, अगर पूरा फीनिक्स संप्रदाय इस धुंध से भर भी जाए तो भी वह उसे सील कर सकता था, यह सुनिश्चित करते हुए कि पूरे संप्रदाय को जरा भी नुकसान न हो। इसके अलावा हालांकि देव ही वह था जिसने डिब्बा खोला था और जहरीली क्यूई सीधे उसी पर लक्षित थी, फिर भी देव इतनी भी सावधानी क्यों नहीं बरत सकता था? अमर भूमि संप्रदाय का यहाँ आना शुभ संकेत नहीं था। डिब्बा खोलने से पहले ही देव ने अपने आसपास के स्थान को सील कर दिया था। धमाका! इन जहरीली क्यूई को सील करने के बाद देव ने धीरे से अपनी हथेली दबाई और वह स्थान तुरंत फट गया, शून्य क्षेत्र में बदल गया। और वे जहरीली क्यूई भी उसी प्रकार दुनिया में फैल गईं। हम आर्य का चेहरा तुरंत काला पड़ गया और काव्या ने भी भौहें सिकोड़ लीं। जाहिर है उसे उम्मीद नहीं थी कि देव इतनी सावधानी बरतेगी, और न ही उसे उम्मीद थी कि क्यूई विष, जो ड्रैगन देव लोक के मध्य चरण के साधकों को 3 घंटे के लिए अपनी साधना से वंचित कर सकता है, देव को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यह सचमुच एक शानदार उपहार है। देव के चेहरे पर ठंडक छा गई। उसने आर्य और काव्या को घूरते हुए ठंडे स्वर में कहा, लेकिन इतने महत्वपूर्ण उपहार के लिए क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम दोनों इसे देने के योग्य नहीं हो? अगर मेरे अमर भूमि संप्रदाय के संप्रदाय गुरु इसे देते तो यह इतना शानदार उपहार नहीं होता, आर्य ने कहा। हाँ, देव ने शुरू किया, अगर तुम्हारे अमर भूमि संप्रदाय के संप्रदाय गुरु इसे देते तो शायद वह सुरक्षित निकल सकते थे। लेकिन तुम दोनों के लिए हमारा क्या? आर्य के हाव भाव बदल गए। हम अमर भूमि संप्रदाय के लोग हैं। क्या तुम हम पर हमला करने की योजना बना रहे हो? अमर भूमि संप्रदाय की मजबूती और नींद की तुलना तुम्हारे फीनिक्स संप्रदाय से नहीं की जा सकती। जहां तक मुझे पता है, कुछ महीने पहले फीनिक्स संप्रदाय पर घेरा डाला गया था, है ना? उस समय फीनिक्स संप्रदाय का नाम वध देवता मंडप लगता था, लेकिन एक महासंप्रदाय ने इसे लगभग मिटा दिया था और फिर इसका नाम बदलकर फीनिक्स संप्रदाय कर दिया गया। काव्या ने भी कहा, संप्रदाय के नाम की बात को अभी छोड़ दें तो मैं यह कहना चाहता हूं कि वध देवता मंडप के हजारों शिष्य पहले भी मारे जा चुके हैं। अगर संप्रदाय गुरु देव पर सचमुच एक संप्रदाय गुरु की जिम्मेदारी है तो तुम्हें हम पर हमला करने के परिणामों के बारे में सोच समझकर सोचना चाहिए। बताओ इसका क्या परिणाम होगा? देव के शरीर की ठंडक अचानक गायब हो गई और उसने उन दोनों को दिलचस्पी से देखा। परिणाम यह है कि हम दोनों अमर गुरु चंद्रम के शिष्य हैं, जो अमर भूमि संप्रदाय के 3 महान अमर गुरुओं में से एक हैं। अगर आप हमें छूने की हिम्मत करते हैं तो इस बात को नजरअंदाज कर दें कि आप हमें रख पाएंगे या नहीं, सिर्फ इसी विचार के आधार पर। मेरे अमर भूमि संप्रदाय के पास आपके फीनिक्स संप्रदाय पर हमला करने का पर्याप्त कारण होगा, आर्य ने कहा। उन दोनों ने यहाँ आने की हिम्मत इसलिए की क्योंकि उन्होंने पहले से ही पूरी तैयारी कर रखी थी। अगर देव ने उन पर सचमुच हमला भी किया होता तो भी उन्हें डर नहीं लगता,
क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर उनका कोई मुकाबला ही न हो तो भी वे बच निकलने में पूरी तरह सक्षम हैं। और किसका प्रतिद्वंद्वी कौन है, यह अभी भी अनिश्चित था। क्या तुम्हें सच में लगता है कि यह संप्रदाय अमर भूमि संप्रदाय से डरेगा? देव धीरे से खड़ा हुआ और उदासीनता से बोला, यह तुम्हारे लिए एक परीक्षा हो सकती है, लेकिन तुमने गलत निशाना चुना है। यह सच है कि मेरा फीनिक्स संप्रदाय पहले लगभग पूरी तरह से खत्म हो गया था, लेकिन वह पहली और आखिरी बार था। अमर भूमि संप्रदाय कोई सुपर संप्रदाय नहीं है, और मेरा फीनिक्स संप्रदाय अब वह वध देवता मंडप नहीं रहा जो पहले था। तो क्या हुआ? आर्य ने ठंडी सांस ली। क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ ही महीनों में तुम्हारे फीनिक्स संप्रदाय में कुछ गुणात्मक सुधार हुआ हो? सुधार हो या न हो, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें अपनी सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए। देव मुस्कुराया, हाथ हिलाया, और एक लाल थैला तुरंत प्रकट हुआ। लाल थैला प्रकट होते देख आर्य और काव्या तुरंत कई कदम पीछे हट गए, यह सोचकर कि देव उन पर हमला करने वाला है। तुम्हें किस बात का डर है? क्या तुम निडर नहीं हो? देव के शब्द उपहास से भरे थे। फिर उसने हल्के से अपनी उंगली शून्य लोक की ओर उठाई और लाल थैला तुरंत बड़ा हो गया। उसके द्वार की डोरी अपने आप खुल गई और एक काला छेद दिखाई दिया। देव, क्या तुम सचमुच हम पर हमला करने वाले हो? क्या तुम सचमुच मेरे अमर भूमि संप्रदाय के प्रकोप का सामना कर सकते हो? आर्य ने धमकी दी। मैंने तुम पर हमला करने की योजना नहीं बनाई थी। देव ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया, जो तुम पर हमला करेंगे वे वही हैं। फुसफुसफुस। जैसे ही उसके शब्द निकले, छेद से तुरंत दो आकृतियां निकलीं। दोनों बहुत छोटी थीं, लगभग 20 साल की लग रही थीं। दिखाई देने के बाद वे थोड़ी स्तब्ध सी लगीं, फिर जमीन पर गिर पड़ी और दर्द महसूस करने लगीं। तभी उनकी पूरी तरह से नींद खुली। यह कहाँ है? दोनों ने इधर-उधर देखा। देव को देखते ही उनकी आंखें तुरंत लाल हो गईं और फिर हिली नहीं। उन्होंने दांत पीसकर दहाड़ लगाई, विवान। ये दोनों वास्तव में केशव और तेजस थे। लाल थैले में प्रवेश करने के बाद वे पूरी तरह से अंधेरे में थे, मानो लाल थैले में कोई विशेष जादू था जिसने उनके विचारों को गतिहीन कर दिया, जिससे वे गहरी नींद में सो गए। अब देव को देखकर उन्हें तुरंत लूजू के द्वार पर हुई घटना याद आ गई और उन्होंने सोचा कि काश वे देव के टुकड़े टुकड़े कर सकते। विवान शब्द सुनकर बाकी लोग एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, और उससे भी ज्यादा उलझन में यह सोचकर कि ये दो लोग कौन थे। मेरा नाम विवान नहीं, देव है, देव ने उदासीनता से कहा। मुझे परवाह नहीं कि तुम्हारा नाम क्या है। अगर तुम हमें जाने नहीं दोगे तो तुम जरूर एक भयानक मौत मरोगे, केशव दहाड़ा। मैं लूझू के द्वार से बाहर आया था और तब से लगभग आधा साल हो गया है, और मैं अभी भी जिंदा और स्वस्थ हूँ, देव ने कंधे उचका दिए। अपनी मनःस्थिति को देखते हुए स्वाभाविक रूप से उसे सिर्फ केशव और तेजस के चंद शब्दों पर गुस्सा नहीं आता। और तो और उसके लाल बैग में सिर्फ वे दोनों ही नहीं सो रहे थे, वहां दूसरे दर्जे के संप्रदायों या यहाँ तक कि पहले दर्जे के संप्रदायों के भी कई प्रतिभाशाली लोग थे, जैसे कि युद्ध देवता संप्रदाय के कपिलेश। इतना समय हो गया, केशव स्तब्ध रह गया। तेजस भी बुदबुदाया, यह अब लूझू का द्वार नहीं रहा। हाँ हाँ हाँ। एक क्षण बाद वह अचानक हंस पड़ा, मानो पागल हो गया हो। वे दोनों सुपर संप्रदायों के प्रतिभाशाली लोग थे। उनकी प्रतिभा को पूरे ड्रैगन मार्शल महाद्वीप में अत्यंत दुर्जेय और अद्भुत कहा जा सकता है। लेकिन ये दुर्जेय विलक्षण प्रतिभाएं ही थीं, जिनके अत्यंत आत्मविश्वास और दुनिया को नीचा दिखाने वाले भाव के साथ, जिन्होंने मूल रूप से सोचा था कि दुनिया में हलचल कैसे मचाई जाए, कैसे एक खूनी तूफान लाया जाए,
कैसे स्वर्ग और पृथ्वी के अनेक खजानों आत्मा की गोलियों को हथियाया जाए और लूजू के द्वार से बाहर आने के बाद दुनिया को कैसे तिरस्कृत किया जाए। हालांकि वास्तविकता हमेशा कल्पना से भिन्न होती है। वे विलक्षण प्रतिभाएं थीं, लेकिन उनसे भी अधिक विलक्षण प्रतिभा वाले लोग थे। जिस क्षण उन्होंने लूजू के द्वार में प्रवेश किया, या यूं कहें कि जिस क्षण उनका सामना देव से हुआ, उनके हृदय पर एक छाया छा गई। लूजू के द्वार के अंदर उन दोनों को कोई लाभ नहीं हुआ, इसके बजाय देव ने उनके संरक्षकों को मार डाला, जो मूल रूप से उनका था उसे छीन लिया, और अंततः उन्हें एक लाल थैले में बंद करके बाहर ले आया। इस समय केशव और तेजस को पता भी नहीं था कि वे कहाँ हैं। अगर तुम होशियार हो तो जैसा मैं कहूं वैसा करो। कम से कम मैंने तुम्हें तो नहीं मारा है ना, देव ने शांति से कहा। दोनों ने एक दूसरे को देखा, उनके चेहरे गंभीर थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या सोच रहे हैं। यह भी मत सोचना कि तुम्हारे संप्रदाय तुम्हारे लिए खड़े होंगे, वे सभी अब 7 डोमेन दिव्य पर्वत पर चले गए हैं, देव ने यह संदेश पहुंचाया। 7 डोमेन दिव्य पर्वत। केशव और तेजस दोनों चौंक गए, क्योंकि उन्हें साफ पता था कि 7 डोमेन दिव्य पर्वत के अंदर क्या है। उस समय विशाल द्वीप, Z0 महल, तलवार अमर मकबरा और कई अन्य महासंप्रदायों, दर्जनों प्रथम श्रेणी के संप्रदायों और द्वितीय श्रेणी के संप्रदायों के साथ मेरे मात्र 9वें दर्जे के संप्रदाय वधदेव मंडप को दबाने आए, मेरे पिता को मार डाला, मेरे अधीनस्थों को मार डाला और मेरे कई शिष्यों को मार डाला, मेरे वधदेव मंडप को लगभग पूरी तरह से मिटा दिया। यह सब तुम्हारी वजह से है। देव उन दोनों को घूर रहा था, अभी भी अपनी आवाज में बोल रहा था, लेकिन उसका स्वर भयानक रूप से ठंडा था। तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारे साथ कैसे पेश आना चाहिए? क्या मुझे तुम्हारे शरीर से टुकड़े टुकड़े करके तुम्हारा मांस काट देना चाहिए, या तुम्हें काट काट कर जिंदा खा जाना चाहिए? यह सुनकर दोनों एक साथ कई कदम पीछे हट गए और देव को आशंका से घूरने लगे। वे जानते थे कि देव के व्यक्तित्व को देखते हुए वह सचमुच ऐसा कुछ कर सकता है। हमें इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था, यह सब हमारे संप्रदायों का अपना फैसला था, तेजस ने गहरी आवाज में कहा। हाँ, और ठीक तुम्हारे संप्रदायों के अपने फैसलों की वजह से मैंने तुम्हें सीधे नहीं मारा, समझे? देव ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, लगता है तुम मौजूदा हालात को पहले ही समझ गए हो। मैं तुम्हें बता सकता हूं कि तुम्हारे सभी संप्रदाय मानते हैं कि मैंने तुम्हें मार डाला है, और मेरा फीनिक्स संप्रदाय अभी भी इसलिए मौजूद है क्योंकि संगति परिवार ने फीनिक्स संप्रदाय के अस्तित्व के लिए 9 क्षेत्रों के दिव्य पर्वत को खोलने का मौका बदल दिया था। इसलिए मेरी पकड़ से भागने के बारे में सोचना भी मत, वरना मैंने जो कुछ भी कहा है मैं वही करूंगा। क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो? दोनों चुप हो गए। वे घमंडी और अभिमानी थे, यह सच है, लेकिन वे अपनी वर्तमान स्थिति से भी अच्छी तरह वाकिफ थे। जैसा कि कहावत है, एक बुद्धिमान व्यक्ति परिस्थितियों के आगे झुक जाता है। अब देव को उकसाना सचमुच मौत को दावत देने के समान होगा। ये दोनों 7 स्तरीय संप्रदाय अमर भूमि संप्रदाय के विलक्षण प्रतिभावान हैं। तुम भी विलक्षण प्रतिभावान हो। अगर तुम इन्हें मार सको तो मैं तुम्हें जाने देने पर विचार कर सकता हूं, देव ने आर्य और काव्या की ओर इशारा करते हुए कहा। सच में? केशव और तेजस की आंखें चमक उठीं। हालांकि उन्हें पूरा यकीन नहीं था कि देव सचमुच उन्हें जाने देगा, कम से कम यह एक मौका तो था। एक कदम पीछे हटकर अगर उन्होंने सचमुच इन दोनों को मार डाला तो कम से कम देव के मन में तो उनके बारे में उसकी धारणा सुधर जाएगी, और उसे लगेगा कि उन्हें रखने का अभी भी कुछ फायदा है, और वह उन्हें यूं ही नहीं मार देगा। हम सिर्फ उन 2 ड्रैगन स्पिरिट लोक शिखर साधकों के साथ। देव के कुछ बोलने से पहले ही आर्य ने उपहास किया,
संप्रदाय गुरुदेव, आप उन्हें बहुत ज्यादा आंक रहे हैं। हम आज यहाँ आपसे डरे बिना भी आए हैं, तो फिर हम दो साधारण ड्रैगन स्पिरिट लोक साधकों से क्यों डरेंगे? बेतुका, आप डरेंगे? देव ने उदासीनता से कहा। फिर केशव और तेजस की ओर मुड़ा। हमला करो। दोनों ने एक पल सोचा, फिर बिना कुछ कहे सीधे आर्य और काव्या की ओर बढ़ गए। केशव और तेजस दोनों ड्रैगन स्पिरिट लोक में थे, लेकिन एक विशाल द्वीप का एक आरक्षित संत था और दूसरा तलवार अमर मकबरे की किंवदंतियों से एक तलवार अमर का पुनर्जन्म था। उनके संप्रदायों ने उन्हें साधने के लिए भारी कीमत चुकाई थी, अन्यथा विशाल द्वीप और तलवार अमर मकबरे उनकी मृत्यु की खबर सुनकर इतने क्रोधित नहीं होते। केशव ड्रैगन स्पिरिट लोक शिखर भौतिक शरीर अकेले ही ड्रैगन कोर लोक शिखर के हमलों का सामना कर सकता था, और अगर वह अपना विशाल स्पिरिट शरीर छोड़ देता तो वह स्तरों को छलांग लगाकर एक ड्रैगन गॉड लोक विशेषज्ञ से भी लड़ सकता था। जहां तक तेजस की बात है, जो केशव के ही स्तर का था, स्वाभाविक रूप से उसके अपने तरीके और आत्मविश्वास थे। मुझे औषधीय गोलियां दो। जैसे ही वह बाहर निकला, केशव ने देव पर चिल्लाया। देव पहले से ही तैयार होकर थोड़ा मुस्कुराया। बिना कुछ कहे उसने अपना हाथ हिलाया और औषधीय गोलियों की दर्जनों बोतलें उन दोनों की ओर उड़ चलीं। जब उन्होंने उन्हें पकड़ लिया तो केशव ने तुरंत एक बोतल खोली और एक ही बार में सभी 10 औषधीय गोलियां निगल लीं। औषधीय गोलियों से निकली आध्यात्मिक क्यूई केशव द्वारा तुरंत अवशोषित कर ली गई, जिससे वह ड्रैगन बल में परिवर्तित हो गया और उसने आर्य की ओर मुक्का मारा। अपने आप को ज्यादा आंक रहे हो। आर्य ने ठंडी सांस ली और एक मुक्का भी मारा। हालांकि उसकी साधना ड्रैगन देव क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में थी और यह मुक्का एक गर्जना के साथ केशव से जोर से टकराया। धमाका! तेज आवाज के बीच केशव का चेहरा पीला पड़ गया और उसका शरीर पीछे की ओर उड़ गया। लेकिन आर्य भी भौहें चढ़ाकर कुछ कदम पीछे हट गई, कुछ हैरान। वह तो सिर्फ ड्रैगन स्पिरिट लोक में है, फिर भी इस मुक्के में ड्रैगन कोर लोक शिखर जितनी शक्ति है, आर्य ने मन ही मन सोचा। उसी समय काव्या की तरफ उसके सिर के ऊपर कई लंबी तलवारें उड़ रही थीं। ये लंबी तलवारें सुनहरी लंबी तलवारें नहीं थीं, बल्कि साधारण सिल्वर ग्रेड की लंबी तलवारें थीं, जिन्हें तेजस हमेशा अपने स्पेशियल रिंग में बैकअप के तौर पर रखता था। जहां तक उसकी सुनहरी लंबी तलवारों की बात है, वे सभी देव ने नष्ट कर दी थीं। फुस! तलवारें तूफान की तरह हॉल में लगातार घूम रही थीं। एक पल में तेजस ने अपनी हथेली हिलाई और वे अनगिनत तलवारें एक जोरदार धमाके के साथ सीधे काव्या की ओर चलीं। छोटे भाई, मैं कितना विनम्र हूं, क्या तुम सचमुच इतना जोरदार वार करने की योजना बना रहे हो? काव्या ने तेजस की नजरों से मिलते हुए कहा, और जैसे ही उसकी आंखें फड़की, लाल रोशनी सचमुच फूट पड़ी। उसके शब्द मंत्रमुग्ध कर देने वाले थे, सीधे तेजस के दिल में चुभ गए, जिससे उसकी हरकतें उसी पल थोड़ी रुक गईं और तलवारें भी एक पल के लिए रुक गईं। हालांकि तेजस ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। मनमोहक कला! तेजस ने ठंडी सांस ली, जमीन पर पैर पटका और उसकी आकृति फुस की आवाज के साथ बाहर निकली। 9 तलवारें उसके चारों ओर नाचने लगीं और तेजस की इच्छा से वे काव्या की ओर उड़ी। छोटे भाई, तुम कैसे बर्दाश्त कर सकते हो मुझे? चुप रहो! काव्या फिर से बोलने ही वाला था, लेकिन तेजस कैसा इंसान था। वह एक अमर तलवार का पुनर्जन्म था, जो अमर तलवार मकबरे की एक किंवदंती है। हालांकि वह घमंडी था, लेकिन उसकी मनःस्थिति वाकई आम लोगों से कहीं ज्यादा मजबूत थी। काव्या के पहले शब्दों ने उसे चौंका दिया, लेकिन इस बार वह पूरी तरह तैयार था। वह मोहक कला तेजस के सामने बेकार थी। हे! काव्या ने घंटी जैसी हंसी निकाली
अपनी जेड उंगली आगे बढ़ाई और धीरे से तेजस की ओर इशारा करते हुए कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि छोटे भाई की मनःस्थिति इतनी ज्यादा होगी। मैंने तुम्हें गलत समझा था। फुसफुसा। जैसे ही उसकी उंगली नीचे की ओर उठी, शून्य लोक से लाल रोशनी की बड़ी बड़ी किरणें निकली। इन लाल रोशनियों ने तुरंत तेजस को घेर लिया, जिससे वह अस्थायी रूप से स्थिर हो गया। एक साधारण ड्रैगन स्पिरिट लो। मैं अपने हाथ के एक झटके से तुम्हें दबा सकता हूं, छोटे भाई। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अब भी मुझसे मुकाबला कर सकते हो? तोड़ो। तेजस के चेहरे पर गंभीर भाव थे। उसे 9 तलवारें याद आईं, जो फिर लाल रोशनी में फुफकारती हुई अंदर घुस गईं। स्वर्ग खोलने वाली कला, पुनर्जन्म तोड़ने वाली। तेजस अचानक दहाड़ा। हालांकि 9 तलवारें साधारण थीं, केवल सिल्वर ग्रेड की, इस समय वे प्रकाश की एक आश्चर्यजनक धारा के साथ फूट पड़ी। वह प्रकाश की धारा उपकरण के ग्रेड से उत्पन्न चमक नहीं थी, वह तीक्ष्णता का प्रकाश था। हम। काव्या की आत्मविश्वास भरी मुस्कान थोड़ी कम हो गई और उसने अविश्वास में कहा, यह कैसी कला है? यह किसी हथियार के ग्रेड को अस्थायी रूप से बढ़ा सकती है? तुम जैसे तुच्छ संप्रदाय का कोई व्यक्ति मेरी कला को कैसे समझ सकता है? तेजस ने ठंडी सांस ली। जैसे ही उसने अपनी हथेली हिलाई, 9 तलवारें तेज रोशनी के साथ फूट पड़ी, जो वास्तव में लाल रोशनी को भेद रही थीं। भेदने के बाद तेजस ने औषधीय गोलियों की 2 शीशियां निकालीं और उन्हें तुरंत निगल लिया। उसके शरीर से अद्भुत ड्रैगन शक्ति फूट पड़ी, जिसने काव्या के सिर के ऊपर उड़ रही लगभग 100 तलवारों का स्तर बढ़ा दिया। उन्हें किस स्तर तक बढ़ाया गया था, यह न केवल काव्या बल्कि देव भी नहीं बता सका, क्योंकि उसने जो बढ़ाया था वह रजत या स्वर्ण स्तर जैसा नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था मानो हथियार किसी दूसरे लोक में उदात्त हो गए हों, जिससे उन्हें समझना मुश्किल हो गया था। तलवार अमर मकबरे में वास्तव में ऐसी ही कला है, जैसा कि किसी महासंप्रदाय से अपेक्षित है, देव ने मन ही मन सोचा। वह यहाँ शांति से यह तमाशा देख रहा था। हालांकि केशव और तेजस, आर्य और काव्या के लिए शायद ही कोई मुकाबला थे, क्योंकि उनके राज्य बहुत अलग थे। लेकिन देव को पूरा विश्वास था कि आर्य और काव्या तेजस और केशव को मारने की हिम्मत बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर वे सचमुच उन्हें मार भी देते तो देव के लिए यह अच्छी बात होती। आखिरकार दोनों ही पक्ष देव के लिए परेशानी का सबब थे। धमाका। इसी समय केशव की तरफ से एक जोरदार गर्जना हुई। कोई देख सकता था कि हॉल के अंदर तेज हवाएं चल रही थीं, जो आसपास की मेजों और कुर्सियों को उलट रही थीं, जबकि केशव का आकार तेजी से बड़ा होता जा रहा था। क्या? जब उन्होंने यह दृश्य देखा तो देव को छोड़कर सभी लोग वहीं दंग रह गए। यह कौन सी गुप्त कला है? वे बेहद हैरान थे, क्योंकि केशव का भौतिक शरीर न केवल बड़ा हो रहा था, बल्कि उसके भौतिक शरीर के विस्तार के साथ उसकी क्यूई भी तेजी से बढ़ रही थी। आर्य ने भी भौहें सिकोड़ लीं, कुछ हैरान सी लग रही थीं। बाहर जाकर लड़ो। मेरा हॉल तुम्हारे इस विनाश को बर्दाश्त नहीं कर सकता, देव ने उदासीनता से कहा। यह सुनकर केशव ने पैर पटका और सीधे हॉल से बाहर भाग गया। अगर तुम में क्षमता है तो बाहर आओ और मेरे लिए मरो, चौक पर खड़े केशव ने आर्य पर चिल्लाया। उसी समय तेजस का चेहरा टिमटिमाया और वह अपनी लंबी तलवारों पर पैर रखते हुए हॉल से बाहर उड़ गया। आर्य और काव्या ने एक दूसरे को देखा और बिना एक शब्द कहे सीधे चौक की ओर दौड़ पड़े। देव और बाकी लोग भी धीरे धीरे उनके पीछे पीछे चल दिए। अजीत ने तेजस को देखा, फिर केशव को, और अंत में खुद को रोक नहीं पाया और पूछा, तुम इन दोनों को लूजू के द्वार से बाहर लाए हो? हाँ। देव ने थोड़ा सिर हिलाया और कहा,
यही उनकी वजह से था कि मेरा वध देव मंडप लगभग नष्ट हो गया था। अजीत रुक गया। तुम्हारा मतलब है वे एक उच्च श्रेणी के संप्रदाय से हैं? नहीं, वे एक महासंप्रदाय के प्रतिभाशाली लोग हैं। देव ने कहा, उस आदमी का नाम केशव है। वह विशाल द्वीप का दूसरा संत है। दूसरे का नाम तेजस है। वह तलवार अमर मकबरे से है और कहा जाता है कि वह एक अमर तलवार का पुनर्जन्म है। क्या? न केवल अजीत बल्कि देवी ने भी इस समय अपना मुंह चौड़ा किया, जिससे अविश्वास का भाव प्रकट हुआ। तुमने तुमने वास्तव में एक महासंप्रदाय के प्रतिभाशाली लोगों को कैद किया था, देवी ने कहा। तो क्या? देव के चेहरे पर कुछ ठंडा भाव था। मैंने इसकी कीमत पहले ही चुका दी है। देवी और अजीत तुरंत चुप हो गए। आखिरकार उन्हें समझ आ गया कि वे महासंप्रदाय इतने क्रोधित क्यों थे। उन्होंने सिर्फ यह सुना था कि देव ने एक महासंप्रदाय को उकसाया था, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि उसने उन्हें कैसे उकसाया। अब उन्हें आखिरकार समझ आ गया कि उसने असल में उन प्रतिभाओं को पकड़ लिया था जिन्हें दूसरों ने बड़ी मेहनत से विकसित किया था। उन महासंप्रदायों को लगा कि वे सभी मर गए हैं, देव ने कहा। धमाका धमाका। इस समय चौक पर चारों पहले ही लड़ने लगे थे। आर्य और काव्या को उनकी पहचान नहीं पता थी, लेकिन वे यह भी बता सकते थे कि इतनी उम्र के, इतनी साधना वाले व्यक्ति भी विलक्षण प्रतिभा वाले ही होंगे। हालांकि वे फीनिक्स संप्रदाय के विलक्षण प्रतिभा वाले नहीं लग रहे थे, लेकिन देव की आज्ञा का पालन करने से साफ जाहिर था कि उनमें कोई न कोई संबंध जरूर था। उनके विचार में भले ही वे आज देव को न मार सकें, कम से कम इन दोनों को उनके सामने मार देना फीनिक्स संप्रदाय और देव के उत्साह को कम करने का एक अच्छा तरीका होगा। मर जाओ। आर्य और केशव के बीच कई बार टकराव हुआ, लेकिन किसी को भी बढ़त नहीं मिली और आखिरकार आर्य का धैर्य जवाब दे गया। उसकी आंखें फड़कने लगीं और एक बैंगनी रंग का कड़ा प्रकट हुआ। कड़ा तुरंत 1000 मीटर लंबा हो गया और दूर से ही चौक गहरे बैंगनी रंग में ढक गया। केशव कड़ा ने सीधे कड़ा कर दिया था। अंदर से सिर्फ दहाड़ और गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी, जिससे साफ जाहिर हो रहा था कि वह कड़ा के घेरे को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। उसी समय काव्या ने अपने मन की एक हल्की सी हलचल से अपने चारों ओर 9 आकृतियां प्रकट कर दीं। ये 9 आकृतियां सभी स्त्रियां थीं, कुछ कुछ अलौकिक सी लग रही थीं, पतले घूंघट ओढ़े हुए, मोहक मुद्राएं लिए हुए और काव्या की तरह ही अद्भुत सुंदरता से युक्त उनके पूरे शरीर से एक प्रबल मनमोहक आभा निकल रही थी। वह आभा एक तूफान में बदल गई, जो तेजस की ओर बढ़ रहा था और आकाश और धरती को ढक रहा था। हालांकि तेजस तैयार थी, काव्या अभी भी ड्रैगन देव लोक में थी और एक क्षण के लिए तेजस अंतः खो गई। उसकी आंखें कठपुतली की तरह धुंधली हो गईं और जो लंबी तलवारें पहले उड़ रही थीं, वे अपना नियंत्रण खो बैठीं और सभी जमीन पर गिर गईं। छोटे भाई, मुझे तुम्हारी अच्छी तरह से सेवा करने दो। तेजस के कानों में एक मनमोहक आवाज गूंजी और इस क्षण तेजस सचमुच मुस्कुराया। उसकी आंखें वासना से भर गईं और वह काव्या की ओर भावशून्य भाव से चल पड़ा। उसका राज्य अभी भी बहुत नीचे है। देवी ने अपना सिर हिलाया और कहा, फुसफुसाओ। शून्य लोक से एक तलवार की रोशनी निकली, ठीक वैसी ही जैसी काव्या ने छोड़ी थी। 9 आकृतियां तेजस की ओर हाथ हिला रही थीं, लेकिन काव्या की आंखों में एक ठंडी चमक दिखाई दी। तलवार की रोशनी सीधे तेजस के सिर की ओर उतरी और अगर वह टकराती तो तेजस निश्चित रूप से तुरंत मर जाता। इस बीच केशव स्पष्ट रूप से एक नाजुक स्थिति में था। वह मूंछ, जो 1000 मीटर लंबी हो गई थी, तेजी से सिकुड़ गई, अंततः केशव के विशाल आत्मिक शरीर को ढक लिया और उसे लगातार दबाती रही। अगर ऐसा ही चलता रहा तो केशव निश्चित रूप से कुचलकर मर जाएगा।
तुम दोनों। तभी देव अचानक बोला। उसके होठों पर एक मुस्कान थी, मानो केशव और तेजस के जीवन या मृत्यु से उसका कोई लेना देना ही न हो। मुझे अभी याद आया, मैंने अभी तक तुम दोनों का परिचय नहीं कराया है। देव हल्के से मुस्कुराया। इन दोनों में से एक का नाम केशव है और दूसरे का नाम तेजस है। इन्हें चाहे जो भी नाम दिया जाए, आज इनकी मौत नहीं रुकेगी। आर्य ने नाक भौं सिकोड़ी, यह सोचकर कि देव उन्हें बचाना चाहता है, और अपनी गति बढ़ा दी। चाबुक के दबाव से केशव के शरीर से थोड़ा खून रिसने लगा। मैं तुम्हें एक गहरी समझ देता हूँ। केशव नाम का यह व्यक्ति विशाल द्वीप का दूसरा संत है, और अभी वह जिस रूप में परिवर्तित हुआ है, वह विशाल आत्मा शरीर है। देव ने कहा, हम्मर चाहे वह किसी भी संप्रदाय का हो, वह मेरे से बच नहीं सकता। आर्य फिर से बोलने ही वाला था, लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही अचानक रुक गई। अगले ही पल उसने अचानक अपना सिर घुमाया, देव को घूरते हुए, और चौंककर बोला, तुमने क्या कहा? वह जायंट आइलैंड से है? हाँ। देव ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। आर्य के चेहरे पर तुरंत उदासी छा गई, और उसके हाथ में पकड़ी हुई झाड़ू भी उसी क्षण सिकुड़नी बंद हो गई। और वह वाला? देव ने हतप्रभ तेजस की ओर इशारा किया और मुस्कुराते हुए कहा, वह तलवार अमर मकबरे से है, जिसका नाम तेजस है। कहा जाता है कि वह एक अमर तलवार का अवतार है, और तलवार अमर मकबरे में उसका बहुत ऊंचा स्थान है। बस जैसे ही ये शब्द निकले, तेजस के सिर के ऊपर तलवार की रोशनी अचानक बंद हो गई। इस जबरदस्ती नियंत्रण के कारण काव्या को कुछ प्रतिक्रिया झेलनी पड़ी, और उसका सुंदर चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। असंभव। काव्या के हाव भाव आखिरकार बदल गए। उसने अपने चांदी के दांत भींचे, देव को घूरते हुए कहा, तुम हमसे झूठ बोल रही हो। विशाल द्वीप और तलवार अमर मकबरा दोनों ही महासंप्रदाय हैं। उनके संप्रदायों के प्रतिभाशाली लोगों का तुम कैसे इस्तेमाल कर सकती हो? अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है, तो तुम उन्हें अपनी मर्जी से मार सकती हो। देव ने अपनी हथेली घुमाई, एक स्मृति क्रिस्टल निकाला, और मुस्कुराया, यह एक स्मृति क्रिस्टल है। जहां तक इसके काम की बात है, मुझे लगता है कि तुम सब जानते हो। आर्य और काव्या ने एक दूसरे को देखा, उनके चेहरे बेहद गंभीर थे। हालांकि उन्हें इस पर विश्वास नहीं हुआ, फिर भी उन्होंने अपने हमले रोक दिए। चाबुक केशव को कुचलकर मार डालने ही वाली थी, और तलवार की रोशनी तेजस को दो टुकड़ों में चीरने ही वाली थी, लेकिन इस पल उनकी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि केशव और तेजस सुपर सेक्ट से थे। ड्रैगन मार्शल महाद्वीप में 10 सुपर सेक्ट दिव्य आध्यात्मिक दबाव की तरह थे, जो उन्हें देखने वाले हर व्यक्ति को श्रद्धा से घुटने टेकने पर मजबूर कर देते थे। सिर्फ सुपर सेक्ट शब्द ही उनकी सांसें रोक देते थे। अगर इस ड्रैगन मार्शल महाद्वीप पर कोई ऐसा था जो सुपर सेक्ट की परवाह नहीं करता था, तो वह सिर्फ फीनिक्स सेक्ट था। उसके अलावा उसी स्तर के सुपर सेक्ट भी थे। फीनिक्स सेक्ट के सदस्य सुपर सेक्ट के हाथों मारे गए थे और फिर पुनर्जीवित हुए थे। जो नहीं मरे थे, उनकी भी सुपर सेक्ट के प्रति श्रद्धा पहले ही टूट चुकी थी। उनके दिलों में सिर्फ नफरत थी, सुपर सेक्ट के लिए नफरत। लेकिन अमर भूमि संप्रदाय अलग था। अमर भूमि संप्रदाय चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह एक 7 स्तरीय संप्रदाय ही था। 6 स्तरीय संप्रदायों के शक्तिशाली लोगों का सामना करते हुए भी उन्हें सम्मानजनक व्यवहार करना पड़ता था। महासंप्रदायों की तो बात ही छोड़ दीजिए। यह तो बताने की जरूरत ही नहीं कि केशव और तेजस महासंप्रदायों में अत्यंत ऊंचे पदों पर थे। चाहे वे साधारण शिष्य ही क्यों न हो या नामित शिष्य ही क्यों न हो, आर्य और काव्या उन्हें यूं ही मारने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। महासंप्रदाय की प्रतिष्ठा को ठेस नहीं पहुंचाई जानी चाहिए। उन्हें मार डालो, मार डालो, मार डालो, कोई बात नहीं। देव ने मुस्कुराते हुए कहा,
मैं तो बस तुम्हें एक दूसरे से मिलवा रहा था। आखिरकार मैं उन्हें पहले मिलवाना ही भूल गया था। हम उन्हें अनाम भूतों की तरह मरने नहीं दे सकते। कम से कम अब तो तुम्हें उनकी पहचान तो पता है ना? तुम हमसे झूठ बोल रहे हो। आर्य ने देव के हाव भाव को गौर से देखा, मानो उसके चेहरे पर झूठ का कोई संकेत देख रही हो। हालांकि देव का हाव भाव बिल्कुल शांत रहा, जरा भी बदलाव नहीं आया। तुम्हें पता ही होगा कि मेरे वधदेव मंडप को एक महासंप्रदाय ने लगभग नष्ट कर दिया था, है ना? देव ने कहा। जरूर मुझे पता है, आर्य ने ठंडी सांस ली। तुम्हें सिर्फ इतना पता है कि मैंने एक महासंप्रदाय को उकसाया था, लेकिन तुम्हें यह नहीं पता कि मैंने उन्हें कैसे उकसाया। देव ने केशव और तेजस की ओर इशारा करते हुए हंसते हुए कहा, मैं अब तुम्हें बता सकता हूँ। मैंने Z0 महल के वैकल्पिक दाव दीपेश को मार डाला। मैंने प्रथम स्तरीय संप्रदायों और द्वितीय स्तरीय संप्रदायों के दर्जनों प्रतिभाशाली और विलक्षण व्यक्तियों को मार डाला। अपने लाल थैले में मैंने न केवल इन दोनों को, बल्कि प्रथम स्तरीय संप्रदाय युद्धदेव संप्रदाय के प्रतिभाशाली कपिलेश और प्रथम स्तरीय संप्रदायों और द्वितीय स्तरीय संप्रदायों के कई अन्य प्रतिभाशाली व्यक्तियों को भी कैद कर लिया है। तुम झूठ बोल रहे हो। काव्या अविश्वास में चिल्लाया, भले ही तुम्हारी साधना उनसे ज्यादा शक्तिशाली हो, इतने सारे प्रतिभाशाली और विलक्षण व्यक्तियों के पास अत्यंत शक्तिशाली साधन होने चाहिए। जब वे तुम्हें घेर रहे हों तो तुम उन्हें कैसे हरा सकते हो? मानो या न मानो, यह तुम पर निर्भर है। देव ने कंधे उचका दिए। खैर, यह मेमोरी क्रिस्टल तुम्हारे आगे के हर काम को रिकॉर्ड कर लेगा। जहां तक इन दोनों की बात है, तुम इनके साथ जो चाहो कर सकते हो। सच में, प्लीज बेझिझक। देव के ताने भरे शब्द सुनकर आर्य और काव्या दोनों को देव को निगल जाने का मन हुआ। उन्हें नहीं पता था कि देव की बात सच थी या झूठ, लेकिन जब तक सच होने की 1000 में एक भी संभावना थी, तब तक वे कोई भी कदम उठाने की हिम्मत नहीं करेंगे। देव ने स्मृति क्रिस्टल क्यों निकाला? इस स्मृति क्रिस्टल का उद्देश्य उस समय हो रही हर घटना को रिकॉर्ड करना था। अगर केशव और तेजस सचमुच उसके हाथों मारे जाते, तो देव जरूर इस स्मृति क्रिस्टल को ले लेता और इसे महासंप्रदाय के लोगों को देने की हर संभव कोशिश करता। वे देव के इस दयालु स्पष्टीकरण पर विश्वास नहीं करते कि उसने केशव और तेजस को क्यों मारा। जहां तक महासंप्रदाय की बात है, एक बार जब उन्हें यह स्मृति क्रिस्टल मिल गया और उन्हें सचमुच पता चल गया कि उसने केशव और दूसरे को मार डाला है, तो खुद की तो बात ही छोड़िए, पूरा अमर भूमि संप्रदाय भी एक भयानक तबाही झेलेगा। कुछ देर के लिए आर्य और काव्या बस वहीं अकड़कर खड़े रहे, न तो छोड़ने की हिम्मत कर पाए, न ही कोई जानलेवा वार करने की। तुम किससे डरते हो? देव ने फिर चिढ़ाते हुए कहा, ये तो बस एक सुपर सेट के 2 लोग हैं। मैंने तब बहुतों को मारा था और मुझे डर नहीं लगा था, तो तुम्हें किस बात का डर है? और हमारे रिश्ते को देखते हुए मुझे सुपर सेट के लोगों से डर नहीं लगता और तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता। तो अब अचानक तुम्हें सुपर सेट के लोगों से डर क्यों लग रहा है? तार्किक रूप से इस चक्रीय रिश्ते को देखते हुए तुम्हें सुपर सेट को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तुम बकवास कर रहे हो, आर्य ने कड़वाहट से कहा। यह कोई बड़ी मछली द्वारा छोटी मछली को खाने और छोटी मछली द्वारा झींगा खाने का मामला नहीं है। एक बड़ी मछली के लिए वह स्वाभाविक रूप से झींगा से नहीं डरती। सभी के बीच मौजूदा रिश्ता ऐसा था जैसे आर्य और काव्या बड़ी मछली बन गए हों, देव छोटी मछली बन गई हो और केशव और तेजस झींगा बन गए हों। देव का मतलब था कि आर्य और काव्या जैसी बड़ी मछलियां स्वाभाविक रूप से केशव और तेजस जैसे छोटे झींगों से नहीं डरतीं। लेकिन क्या वे सिर्फ छोटे झींगे थे? वे पूर्वी सागर ड्रैगन राजा के झींगे के बेटे थे। अगर वे साधारण झींगे होते, साधारण ड्रैगन स्पिरिट लोक साधक होते, तो वे क्यों डरते?
असल बात यह थी कि केशव और दूसरे के पीछे सुपर सेक्ट और पूर्वी सागर ड्रैगन राजा खड़े थे। कुत्ते को मारते समय भी उसके मालिक की ओर देखना पड़ता है। इस समय अगर उन्हें 100 गुना हिम्मत भी दी जाए तो भी वे जानलेवा वार करने की हिम्मत नहीं करेंगे। अगर तुम कोई कदम नहीं उठाना चाहते तो उन्हें जाने दो। यह स्मृति क्रिस्टल यही है। सुपर सेक्ट के लिए भले ही तुमने उन्हें मारा न हो, उनके खिलाफ कार्रवाई करना भी सुपर सेक्ट को तुम्हारी नजरों में नहीं लाना है ना? देव ने हल्की हंसी के साथ कहा। यह सुनकर आर्य और काव्या काफी देर तक हिचकिचाए, लेकिन आखिरकार उन्होंने हाथ हिलाए, चाबुक वापस खींच लिया गया और तलवार की रोशनी गायब हो गई। उन्हें मार डालो। जैसे ही उन्होंने अपने हमले वापस लिए, देव ठंडे स्वर में बोला। देव, तुम बहुत नीच हो। यह सुनकर आर्य तुरंत दहाड़ उठी। तुम हमसे लड़ने की हिम्मत नहीं करते, बल्कि हमें धमकाने के लिए उनका इस्तेमाल करते हो। इतनी हिम्मत के साथ तुम एक संप्रदाय के नेता कैसे हो सकते हो? वह सचमुच अपने दिल में बेहद क्रोधित था। आज यहाँ आकर उसने शुरू से ही देव के खिलाफ कार्रवाई करने का इरादा किया था। उनकी राय में भले ही वे वास्तव में कोई मुकाबला न हो, कम से कम उनके पास भागने की क्षमता तो थी, और देव अमर भूमि संप्रदाय के चेहरे की खातिर